चैनल स्टडी सेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम एजूर के अंदर जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप होता है उसमें जो हम रोल बनाते हैं क्रिएट करते हैं तो उन रोल्स की प्रायोरिटी कैसे डिफाइन होती है और वो प्रायोरिटी पे कैसे वर्क करता है। कि हमने प्रायोरिटी एक रोल की डिफाइन कर दी, हमने 350, दूसरे रोल की हमने डिफाइन कर दी 200, तो कौन सी प्रायोरिटी वो पहले पिक करेगा और कौन सी प्रायोरिटी वो बाद में पिक करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने एजूर कंसोल पे चलते हैं। मैं यहाँ पे एजूर कंसोल पे ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है और मैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है मेरी अभी। तो जैसे वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ चेंजिंग हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप हमने क्रिएट किया है उस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमने कौन कौन से रोल अलाउ कर रखे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वर्चुअल मशीन क्रिएट होने देते हैं, उसके बाद हम आगे का काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो क्रिएट हो गई है। तो हम एक बार वर्चुअल मशीन के अंदर चलते हैं। अब मैंने इस वर्चुअल मशीन के ऊपर क्या किया, मैंने दो पोर्ट को अलाउ किया पब्लिक आई। इसे कॉपी कर लेते हैं, दो पोर्ट्स को मैंने अभी अलाउ किया इस पे, पोर्ट 80 और पोर्ट 339 जो हमारा आरडीपी के लिए होता है। ठीक है, दोनों की प्रायोरिटी आप चेक कर सकते हो, आपकी 300 है, 320 है। ठीक है, दोनों पोर्ट ये अलाउ है अभी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार आरडीपी लेता हूँ हमारी वर्चुअल मशीन का, इसको एक्सेस कर लेते हैं एक बार पब्लिक आईपी के थ्रू। ठीक है, अब इस पे जो मैंने यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किया वो डालते हैं एक बार। ठीक है, मेरा सर्वर लॉगिन हो रहा है। तो अभी हमें करना क्या है, हमें इस पे अपनी टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे IaaS सर्विस इंस्टॉल करूंगा इस सर्वर के ऊपर, ताकि हम टेस्ट कर सकें जो हमारा रूल्स हम जो क्रिएट कर रहे हैं उसकी प्रायोरिटी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है वाकई। तो प्रायोरिटी पे बेस पर करता है कि नहीं करता है, तो वो चीज़ हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा सर्वर यहाँ पे लॉगिन हो गया है। अब हमें IaaS सर्विस इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए कैसे करते हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियोज में। अगर आपको देखना है तो मेरी एजूर की जो प्ले लिस्ट है आप उसमें चेक कर सकते हो, हाउ टू कॉन्फ़िगर द वेब सर्वर ऑन सर्वर 2012 और लेटर वर्जन। ठीक है, तो अभी हमारा सर्वर एक्सेस हो गया। हमें क्या करना है, अभी हमें इसके ऊपर IaaS सर्विस का फीचर ऐड करना है। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर द लोकल सर्वर, ऐड रोल्स एंड फीचर्स का ऑप्शन दे रहा है आपको। यहाँ पे ऐड रोल एंड फीचर पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं डिफॉल्ट सेटिंग के साथ। यहाँ पे रोल बेस्ड एक्स्ट्रा और रिमोट सर्विस डेस्कटॉप सर्विस, तो यहाँ पे रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन करेंगे हम। नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये लोकल कंप्यूटर को सिलेक्ट करें, जो हमारा कंप्यूटर का नाम है और उसका IP एड्रेस है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। डिफॉल्ट सेटिंग के साथ हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि आपको करना क्या है, कौन सी सर्विस आपको इंस्टॉल करनी है। तो आपको यहाँ पे वेब सर्वर सेलेक्ट करना होगा, ये सर्विस। तो हम इसको नीचे ड्रॉप डाउन करते हैं और यहाँ पे वेब सर्वर का ऑप्शन दे रहा है आपको, वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके साथ कुछ ऑटोमेटिक कुछ फीचर्स होंगे जो बाय डिफॉल्ट ये ऐड करेगा, तो हम उनको ऐड कर लेते हैं, ऐड फीचर्स, और इसको हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं डिफॉल्ट सेटिंग के साथ और इसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पे आपका। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक आपका ये इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका वेब सर्वर फीचर इंस्टॉलेशन आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, और जो हमारा पब्लिक आईपी है उस पब्लिक आईपी के थ्रू में इस वर्चुअल मशीन को, इस जो हमने वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया है उसको हम ब्राउजर में चेक करते हैं कि वो IaaS सर्विस को एक्सेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो डिफॉल्ट पेज होता है। तो यहाँ पे आपका डिफॉल्ट पेज ओपन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट पेज ओपन हो गया है, मतलब आपका वेब सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया और आपका जो सिक्योरिटी रूल बने हुए हैं, जो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमने रूल्स लगे हैं इसके, वो भी वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली। अब यहाँ पे देखिए आपका 300 है जो 3389 के लिए है, 320 है जो वो 80 पोर्ट के लिए है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक रूल और ऐड करता हूँ अपने इसके ऊपर और उसको चेक करते हैं कि वो वर्क करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो मैं ऐड इनबाउंड रूल पे जाता हूँ। यहाँ पे सर्विस टैग बेस कर सकते हो या आप एनी कर सकते हो, मैं एनी रहने देता हूँ। ठीक है, सोर्स पोर्ट रेंज में डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे डेस्टिनेशन में भी मैं यहाँ पे डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट रेंज है जो, वहां पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 50 to 100। ठीक है,
और यहाँ पे एन प्रोटोकॉल में एन की बजाय मैं इसको टीसीपी कर देता हूँ, क्योंकि टीसीपी पे वर्क करता है हमारा पोर्ट 80। ठीक है, अब यहाँ पे एक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको डिनाई करना है, क्योंकि अलाउ तो हमारा ऑलरेडी है, तो मैंने उसको डिनाई करना है, डिनाई कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे मैं जो प्रायोरिटी डिफाइन करूंगा वो अगर मैं यहाँ पे 330 करता हूँ तो मेरा ये रूल वर्क करेगा। मतलब ये रूल आपका आपके सर्वर पे रहेगा, मतलब हमारे सिक्योरिटी ग्रुप में रहेगा, बट वो उसको ब्लॉक नहीं करेगा हमारे पोर्ट वेब सर्वर को। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी आपकी जो करंट वाला रूल है उससे हाई होगी। मतलब पहले वाला रूल हमारा जो है 320 है और ये वाला हमारा जो रूल है वो 330 है। अगर हम इसकी वैल्यू 330 की बजाय 200 कर देते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा मैं आपको एक बार ऐड करके दिखा देता हूँ। इसको मैं इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए हमारा जो 200 है, पोर्ट प्रायोरिटी 200 है इसकी, पोर्ट हमने यहाँ पे 50 to 100 ब्लॉक किए हैं। ठीक, 50 to 100 वो हमने डिनाई कर दिया, 50 से लेके 100 पोर्ट नंबर तक डिनाई किया है। अब ये जो पोर्ट 80 होता है वो आपका 100 के अंदर आ जाता है, 50 to 100 के बीच में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपका जो 80 पोर्ट के थ्रू हम वेब सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं वो वेब सर्वर आपका एक्सेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको आईपी को लेता हूँ, मैं डिफरेंट ब्राउजर में इसको चेक करता हूँ एक बार, क्योंकि इसी ब्राउजर में मैं अगर चेक करूंगा तो वो क्या करता है कि कई बार कैशे से उठा लेता है। ठीक है, अभी कई बार ये आपका टाइम लेता है, जो आपका जो हमने रूल कॉन्फ़िगर किए हैं तो वो इम्प्लीमेंट होने में टाइम लेते हैं। बट देखिए आपका यहाँ पे मैंने भी इस आईपी को एक्सेस किया है, आईपी को एक्सेस करने के बाद क्या कर रहा है ये, आपका यहाँ पे राउंड राउंड घूम रहा है, बट कुछ वर्क नहीं कर रहा, कुछ सर्च नहीं कर पा रहा है। थोड़ा वेट कर लेते हैं कि आपको ठीक से क्लियर हो जाए। देखिए अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हमारा वेब सर्वर से। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, जो हमारा रूल है, जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर रूल क्रिएट किया है, सॉरी, जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर रूल क्रिएट किया है, जो 200 रूल है, वो हमारा जो पहले जो रूल था हमारा 320 पोर्ट प्रायोरिटी थी जिस रूल की, लाइक 80 पोर्ट हमारा अलाउ था 320 प्रायोरिटी पे। ठीक है, तो वो पहले हमें एक्सेस हो रहा था, बट अभी हमने क्या किया, हमने 50 to 100 को ब्लॉक कर दिया है और उस रोल की प्रायोरिटी हमने 200 कर दी। 200 मतलब जब भी हम यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हम कोई रूल डिफाइन करते हैं, रूल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वहां पे आप मिनिमम 100 प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हो, मैक्सिमम आप 65,500 तक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी डली हुई है, बट मिनिमम प्रायोरिटी आप 100 कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी लोअर प्रायोरिटी होगी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 200 किया है और मैंने 50 to 100 पोर्ट को ब्लॉक कर दिया है, और उसके बाद अगर मैं 500 प्रायोरिटी डिफाइन करता हूँ और मैं पोर्ट इसके रेंज में, इसके बीच में से कोई भी पोर्ट अलाउ करता हूँ, तो वो पोर्ट आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको ब्लॉक कर दिया है। तो जो प्रायोरिटी आपकी लोअर होगी, सबसे कम होगी, और उस पे जो रूल लगा होगा वो आपका काम करेगा, वो आपका काम नहीं करेगा जो उससे हाई प्रायोरिटी पे लगा होगा। जैसे हमारा यहाँ पे 320 पे 80 पोर्ट अलाउ है, बट हमने 200 प्रायोरिटी पे इसको ब्लॉक कर दिया है, तो यहाँ पे ये 200 वाला रूल काम करेगा, 320 वाला रूल काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउजर के अंदर। देखिए यहाँ पे आपका वेब पेज एक्सेस नहीं हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस रूल को चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं इस रूल के अंदर जाता हूँ, इसको एडिट करते हैं हम रूल को। जो मैंने इसकी प्रायोरिटी 200 की है, मैं इसको 200 की बजाय 400 कर देता हूँ और इसको मैं डिनाई ही रखता हूँ। ठीक है, डिनाई ही रखा है, वो पहले हमारा अलाउ है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे रूल अपडेट हो गया। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे 400 रूल बनाया है, नया रूल बनाया जो हमने 400 बनाया है। उसके अंदर हमने क्या किया, 50 to 100 पोर्ट को हमने ब्लॉक कर दिया है, डिनाई कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो 320 है, जो हमारा 80 पोर्ट है, वो 320 प्रायोरिटी पे पहले से अलाउ है। तो अब क्या होगा, हमारा जो ये 320 प्रायोरिटी वाला रूल है वो वर्क करेगा आपका, ये वर्क नहीं करेगा। अगर इसके अंदर आपने डिनाई कर दिया तो, और यहाँ पे हमने अलाउ कर रखा है, तो 320 वाला रूल आपका वर्क करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार दोबारा से ब्राउजर पे जाता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपका होम पेज एक्सेस हो गया है। तो यहाँ पे आप अपने होम पेज को एक्सेस कर पा रहे हो। तो इस तरह से
आपकी जो एजूर है उसके अंदर आपकी प्रायोरिटी बेस पे वर्क करता है। जो भी हम सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर रोल क्रिएट करते हैं वो आपके प्रायोरिटी पे वर्क करती है। अगर आपने प्रायोरिटी हाई करनी है लो करनी है वो आप पे डिपेंड करना है, बट जो भी प्रायोरिटी आपकी लोअर होगी और उसमें आपने अलाउ या डिनाई किया है तो वो आपका वर्क करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 320 रूल है, रूल हमारा है ये 320 प्रायोरिटी के साथ, पोर्ट 80 को हमने इसमें अलाउ किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने सेम रूल बनाया 400 प्रायोरिटी के साथ और मैंने यहाँ पे 50 to 100 पोर्ट को ब्लॉक कर दिया। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 80 पोर्ट को भी ब्लॉक करूंगा तो भी मेरा ये वर्क करेगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी आपकी लोअर है। इससे जो भी प्रायोरिटी आपकी कम होगी उस पे आपका रूल वर्क करेगा, अगर आपने उसके अंदर अलाउ या डिनाई जो भी किया है तो, ठीक है। तो होप गाइस आप लोगों को ये वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और जो मैं चाहता हूँ वो आप लोगों को मिल गया होगा यहाँ पे। मेरे पास कुछ मैं अपने में सब्सक्राइबर्स के कुछ जो मेरे मेंबर्स हैं अपने यूट्यूब पे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके मैसेज आए हैं जो मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में है। उन्होंने बोला कि एक बार प्रायोरिटी बेस पे हमें थोड़ा सा वीडियो बना के दिखाइए कि हम अगर एज्योर में जो भी रूल सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम प्रायोरिटी डिफाइन करते तो वो कैसे वर्क करती है, किस प्रायोरिटी पे कौन सा पहले वर्क करेगा, अगर हम लोअर रखते तो वर्क करेगा या हाई रखते तो वर्क करेगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हो 65,500 होता है आपका। यहाँ पे सारे के सारे पोर्ट इन्होंने डिनाई किए हुए हैं, ठीक है। बट यहाँ पे फिर भी आपके ये काम कर रहे होते जो हम पोर्ट अलाउ करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी डिफाइन होती है और वो प्रायोरिटी बेस पे वर्क करते हैं। तो आप लोग एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, अगर कुछ इश्यू होता है कुछ डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और होप आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए जो भी आपको एजूर या एडब्ल्यूएस में स्टडी कर रहा है, क्योंकि मैं दोनों को कोर्स को ही अपने यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, कीप वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।